इस्तेमाल करते हो इसको रोक दें। तो उस सारे तनाजुर को देखा जाए तो ये ट्राइलैटरल मीटिंग और ये डिफेंस का सह अफ्रीकी माहिदा, इसकी मारूफ बहुत ज्यादा अहमियत है। और पाकिस्तान जो है ना, जितना स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक पोजीशन में है, उतना स्ट्रेटेजिक लेवल पे, जी एहतशाम साहब, माहिदा ये बहुत बेहतरीन एक अच्छा माहिदा है। 3 बड़े ममालिक में ये माहिदा बहुत बेहतर है कि ये जो तिकोन बनी है, इसके मुस्तकबिल में क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, आप क्या देखते हैं? देखें तारिक, बुनियादी तौर पर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ये सिग्नल है, ये इसराइल के लिए, हिंदुस्तान के लिए। कभी गॉन ऑफ द डेज कि अब आप ये समझते हैं कि जी चलें, जिसको OIC कहते तो OIC ये जबन ममालिक का इत्तेहाद, वो तो काम नहीं कर रहा था। अब इंडिविजुअली जिस तरीके से काम शुरू हुआ है ना, अब देखें जितने 4-5 बड़े मुल्क हैं, पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब, अब कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया भी इसमें आएगा। इंडोनेशिया तो इजरायलियों के इतने खिलाफ है, वो कहता है एक भी इजरायली हुआ तो उनको निकाल देंगे। तो अब ये है कि नए इस हवाले से अलायंसेस बनेंगे। और पाकिस्तान का लीडिंग रोल होगा। खालिद चिश्ती साहब ने भी हमें ज्वाइन कर दिया, जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, काफ़ी लंबे अरसे के बाद आपसे बात हो रही है। बताइएगा इस पूरे मुआहदे को किस तरह से देख रहे हैं? 3 ममालिक के ट्राइका बनने जा रहा है, इसके बाद एक कोऑर्डिनेटर भी बनने जा रहा है, वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जितने भी मुआहदे इस वक्त हो रहे हैं या जितने भी बड़े बड़े मनसूबे हम देख रहे हैं, इसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है। जी बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर इस वक्त इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ख़ास तौर पर डिफेंस सेक्टर में अगर आप कंपैरिजन करें और ख़ास तौर पर मुसलमान ममालिक के दरमियान, तो सबसे ज़्यादा एडवांस जो टेक्नोलॉजिकल और टेक्निकल नो हाउ है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और तुर्की लीडिंग रोल में है इस वक्त। एक्सटेंसिव ऑलमोस्ट पाकिस्तान कभी मिलियंस ऑफ डॉलर्स एक्सपोर्ट करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम JF-17 थंडर, सुपर मशाक ट्रेनर, ड्रोन्स एंड नेवल वेसल्स, और बहुत ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट की काबिलियत हमने हासिल की है। और रिसेंटली आपने देखा, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि दुनिया में 200 ममालिक हैं, 200 ही झंडे हैं, लेकिन सिर्फ 10 मुल्क पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो जेट फाइटर बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़िज़ाइया उनमें शामिल है, और दुनिया की वाहिद एयरफोर्स जो अपना जहाज बनाती है और एक्सपोर्ट भी करती है। तो ये देखते हुए जो तुर्की को देखें तो उन्होंने बहुत एडवांस किया है ड्रोन्स में, लॉयटरिंग म्यूनिशन में, किलर ड्रोन्स में, तो वो अपनी क्लैरिफिकेशन रही भी है पास्ट में। तीसरा जो फैक्टर सऊदी अरब का ऐड हुआ है, जाहिर है वो फाइनेंशियली साउंड है, अफोर्डेबिलिटी का उनका इशू नहीं है, तो ये बहुत एक नेचुरल कोलैबोरेशन बनती थी। और जोर हम इसी पे देते रहे हैं कि ये डिफेंसिव नेचर का है, यानी दिफा करेगा, ये ऑफेंस या हमारे हेजेमोनिक डिजाइन नहीं है किसी और मुल्क के खिलाफ। तो ये बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है रीजनली स्टेबलाइजिंग फैक्टर के तौर पर ये मुआहदा उभर कर आएगा। सही है। अच्छा खालिद साहब, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मार्का हक के बाद पाकिस्तान ने अपना नाम रोशन किया, पूरी दुनिया को हमने देखा कि वो पाकिस्तान की मोतरफ नजर आई। इससे पहले पाकिस्तान शायद उन चंद गिनती के ममालिक में भी शामिल नहीं होता था जिस पर इतना भरोसा किया जा सके। उसके बाद वो और फिर सऊदी पैक्ट हमने देखा, जब सऊदी अरब की जानिब से किया गया तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा मजबूत होकर निखर के सामने आई है। और फिर उसके बाद अब ये वाला पैक्ट होने जा रहा है। फिर हम गुफ्तगू कर रहे हैं आगे आने वाले दिनों में इस तरह के मजीद पैक्ट्स होंगे, मजीद दीगर ममालिक भी इसमें शामिल होंगे। में जब भी डिफेंस कोलैबोरेशन होती है उसमें 2 एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक आपकी सलाहियत दुनिया देखती है और एक आपका हौसला देखती है। दोनों अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल मई 2025 में पाकिस्तानी अवाम ने, मुसल्लह अफवाज और पाक फ़िज़ाइया ने साबित किया कि ना सिर्फ हमारी काबिलियत है, हम खुद पर भरोसा करते हैं। मोस्टली हमारे वेपन्स, लॉयटरिंग म्यूनिशन, किलर ड्रोन, सैटेलाइट्स, तमाम की तमाम इंडिजीनियस थे, यानी हमने खुद अपने पाकिस्तान में उनकी प्रोडक्शन की थी। तो ये है काबिलियत। लेकिन फिर दुनिया ने हमारा 7 तारीख को भी और 10 तारीख को हौसला भी देखा, तो उसके बाद आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है। और क्रेडिबिलिटी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके जब भी दिफाई मुआहदे होते हैं उसके अंदर एक तीसरा सेगमेंट सबसे ज्यादा होता है कि जिन मुल्कों से आप एग्रीमेंट करने जा रहे हैं आपस में, वो ट्रस्टेड हैं कि नहीं है। यानी ये तो नहीं होगा कि जब एक मुल्क दूसरे मुल्क को, जो आपका साथी और दोस्त जिसने आपसे मुआहदा किया है, जब जरूरत पड़े तो आप उस वक्त बैकआउट कर जाएं और एक क्रेडिबल डिटरेंस के तौर पर उसका साथ ना दें, किसी मसलियत का शिकार हो जाए, एक कॉम्प्रोमाइज कर लें। तो ये इटसेल्फ एक पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी भी साबित करती है, ना सिर्फ नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, कि हमने अपने रीजनली हम स्टेबलाइजिंग फैक्टर हैं। मई 2026 और जून में हमने जो मुआहदा करवाया, जिस तरह ईरान और अमेरिका के दरमियान, दुनिया ने ये भी देखा कि हम एक कंट्रीब्यूटिंग मुल्क है ऐसा जो ग्लोबल पीस के लिए भी बहुत इफेक्टिवली काम करता है। तो आई थिंक हमने ये, जिसको कहा जाता है ना कि अर्न की है ये पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम ने,
तो वो अब दुनिया में नजर भी आ रही है और इनडायरेक्टली एक्नॉलेजमेंट भी हो रही है उसकी। सही है। अच्छा खालिद साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हम मार्का हक के हवाले से भी काफ़ी बात करते रहे, ज़ाहिर है उसके बाद ही जो पाकिस्तान का किरदार है वो हम सबके सामने आया। उस दौरान भी बड़ी सारी ट्रांसमिशंस के अंदर जो पाकिस्तान का दिफा है इस पर बात होती रही, और इससे पहले की भी अगर हम बात करें तो थोड़ा सा पाकिस्तान के दिफा के हवाले से बात की जाती थी, लेकिन अब उन ममालिक को समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान का दिफा इतना स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत क्यों थी, क्यों आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की जानिब देख रही है। जी बिल्कुल, जब देखिए आपने अपने मुल्क का दिफा करना तो हर मुल्क को या कोशिश भी होती है और करना भी चाहता है, और आप कैपेबिलिटी भी अपने मुल्क का दिफा करने के लिए करते हैं कैपेबिलिटी। लेकिन जब दूसरे मुल्क आपको एंगेज करें और आप पर एतबार करें तो ये एक एलिमेंट ऑफ लेजिटिमेसी आती है, एक क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और एक डेटरेंस स्प्रेड आउट करती है बाकी दुनिया के अंदर कि ये वो मुल्क है जो ना सिर्फ सलाहियत रखता है, ये हौसला रखता है और सबसे ज्यादा दूसरों का एतमाद भी रखता है। जो आपके साथ पार्टनर ज्वाइन करते हैं, आप सिर्फ एक मुआहदा नहीं देते उनको, आप एक कॉन्फिडेंस देते हैं, आप एक दस्तखत नहीं करते, एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस देते हैं। आप सिर्फ उसको एक डॉक्यूमेंट नहीं करते, आप उसको कॉन्फिडेंस और एतमाद देते हैं कि जब आप पर बुरा वक्त आया और किसी ने मैली नजर उठाई तो हम मौजूद होंगे। तो ये है, और ये जो तीनों मुल्कों की जो कंट्रीब्यूशन अपनी अपनी स्पेशलिटीज के साथ, सऊदी अरब के रिसोर्सेज के साथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पाकिस्तान और तुर्की की, तो ये आई थिंक बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन। और मुझे उम्मीद है कि पीस टाइम में डेवलपमेंट होगी ताकि खुदा ना खास्ता ऐसा बुरा वक्त आए तो हम पहले से एक डेटरेंस क्रेडिबल के तौर पर एक मुआहदा नहीं, सिर्फ तमाम के तमाम एक यकजान होकर हम किसी का भी मुल्क का दिफा करने की ये भी बताइएगा कि जिस तरह से हमने माजी में देखा है सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट हुआ कि सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पे हमला तस्वुर किया जाएगा, क्या ये भी उसी नौयत का एक पैक्ट है? मुझे यही लगता है क्योंकि जैसे सऊदी अरब और पाकिस्तान का भी मुआहदा यही कहता था कि हम पर हमला अगर कोई हुआ तो दैट मींस हमने प्लान ये नहीं कहीं कहा था कि हम हमला अगर किसी पर एग्जैक्टली रिटेलिएशन की बात होती है। हम रिटेलिएशन की बात करेंगे कि हमारा रिस्पॉन्ड इकट्ठे होगा, तो उस रिस्पॉन्स को देखते हुए मैं उसी की एक्सटेंशन देख रहा हूँ। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि और जो जहां वैक्यूम क्रिएट हुआ है, ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ है अरब ममालिक में, जीसीसी ममालिक में, खास तौर पर ईरान और अमेरिका की जंग के दरमियान अमेरिकन एयर बेसिस वो नहीं डिलीवर कर सके जो हमारे दोस्त ममालिक समझते थे, तो एक कुदरती तौर पर मुझे महसूस होता है कि एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, वो पाकिस्तान में बहुत टाइमली भी फिल किया है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इफेक्टिवली तो इन फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? जो ये अमेरिका के अड्डों के हवाले से बात की जाती है, क्या फिर इनका इनखला होगा यहाँ से या कोई और स्ट्रैटेजी है उसको इख्तियार की जाएगी? क्योंकि ज़ाहिर है ये जब मुआहदे होंगे तमाम तर ममालिक फिर एक पेज पर नजर आएंगे। ये तो डिपेंडेंट होगा उन मुल्कों की, अमेरिका या किसी और मुल्क के साथ जो उनका डिफेंस एग्रीमेंट है, उनकी कोलैबोरेशन क्या है, उनका डिग्री ऑफ ऑब्लिगेशन क्या है, यानी वो कितने ऑब्लाइज्ड हैं उनके साथ कंटिन्यू करने में, वो आया अब उनके इन्फ्लुएंस से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। लेकिन क्योंकि टाइम ने साबित किया कि वो क्रेडिबल नहीं हो सकी वो डेटरेंस उनके मुल्कों के दिफा के लिए, खासतौर पर ईरान और अमेरिका की जंग के दौरान, तो एक नेचुरल बनती है जगह कि एक क्रेडिबल डेटरेंस, जैसे मैंने कहा कि ट्रस्टेड हमारा डिफेंस भी हो, हमारी सलाहियत भी हो, और आने वाले वक्तों में ज़ाहिर हम कैपेबिलिटी भी जॉइंटली डेवलप करें ताकि जो भी हमारे दुश्मनान हैं तीनों मुल्कों के आज की शक्ल में, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब, हमारे भी जो भी दुश्मनान है, चाहे वो विजिबल है चाहे वो छुपे हुए हैं, उनको एक ऐसा पैगाम चला जाए कि एक के खिलाफ हम सब इकट्ठे होंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, एहतशाम साहब भी हमारे साथ ही